आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक होने का जो श्रेय है वो है आचार्य भामा को, यानी आचार्य भामा जो है वो क्या माने गए, अलंकार के प्रवर्तक माने गए हैं। इसके अतिरिक्त यानी भामा के अतिरिक्त दंडी, वामन, उद्भट, भोज, अप्पय दीक्षित, आचार्य केशव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम देखें अलंकार शब्द बना कैसे है। तो अलंकार शब्द जो है वो संस्कृत की क्र धातु में कैसे बना, संस्कृत के क्र धातु में अलम उपपद जोड़ने से बना, यानी उसकी उत्पत्ति ऐसे। अलम का अर्थ होता है यहाँ पे शोभा या सजावट, क्या तो इसका अर्थ हुआ शोभा या सजावट। अब इसकी उत्पत्ति यानी इसके संदर्भ में क्या कहा गया, आचार्य द्वारा कहा गया अलम करोति इति अलंकार। अलम का अर्थ हुआ शोभा या सजावट, अर्थात जो शोभित हो या जिसके द्वारा किसी चीज़ की सजावट की जाए वो अलंकार कहलाता है। अब किसकी शोभा या सजावट, यानी व्याकरण में या काव्य शास्त्र में शोभा किसकी, काव्य की। अब काव्य में किसकी, यानी कविता में जब शब्दों के द्वारा या अर्थों के द्वारा जिस चीज़ से शोभा की जाए उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने अलंकार के संबंध में अपनी परिभाषा दी है, वो है काव्य शोभाकरान धर्मालंकार प्रतिशते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो आचार्य भामा ने लिखा है न कांता मपि निर्मुष व भाति वनिता मुखम। न कांता, कांता मतलब सुंदरी। तो जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री आभूषण विहीन या आभूषण विहीन सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार काव्य में जब अलंकार की शोभा नहीं होती तो वो काव्य जो है या वो कविता है वो सुंदर नहीं लगती है। वामन ने कहा सौंदर्यम अलंकार, यानी जो सौंदर्य है वो ही क्या है, अलंकार है। तो आचार्य केशव ने कहा भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। आचार्य केशव ने कहा भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित, अर्थात जिस प्रकार वनिता मतलब स्त्री, यानी जिस प्रकार स्त्री की शोभा कैसी होती है, आभूषण से होती है, उसी प्रकार कविता जो होता है, उसकी सुंदरता जो होती है वो कैसी होती है, कविता में अलंकार का प्रयोग करने पर उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ती। अब इसकी देखिए अलंकार की संख्या जो है उसके संबंध में भी विद्वानों के, आचार्यों के अलग अलग अपने अपने मत उन्होंने दिए हैं। अब आचार्य भरत मुनि की बुक्स का नाम है नाट्य शास्त्र, और भरत मुनि जो है ये रस संबंधी विशेष आचार्य माने गए हैं। तो भरत मुनि ने अपने बुक्स नाट्य शास्त्र में अलंकार की जो संख्या है वो मानी है इन्होंने यहाँ पे इसमें 4। तो अग्नि पुराण में नाट्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या मानी गई है 16। तो आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकारों की जो संख्या है वो मानी है यहाँ पे 48। तो आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ शास्त्र संग्रह में इसकी संख्या जो मानी है वो मानी है यहाँ पे 78। जयदेव ने
चंद्रलोक में अलंकारों की संख्या मानी है 100, तो अप्पय दीक्षित ने कुवलानानंद अलंकार में संख्या इसकी मानी है 123। तो पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर, ये इनकी बुक्स का नाम है, पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर में अलंकार की जो संख्या है वह मानी है यहाँ पे 191। किंतु मुख्य तौर पर निष्कर्ष के आधार पर विद्वानों के द्वारा या आचार्यों के द्वारा निष्कर्ष तौर पर अलंकार के जो है वो 3 भेद माने गए हैं। पहला माना गया शब्दालंकार, दूसरा माना गया अर्थालंकार और तीसरा माना है हमारा उभया अलंकार। अब शब्दालंकार, शब्दालंकार की परिभाषा यह कहती है कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार है उसके भेद माने गए हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, वदाभास और विप्सा। अर्थालंकार है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीप, अंतरागर्थ और मानवीकरण। उभया अलंकार जो है इसका कोई भेद नहीं आता है। ऐसे तो अलंकारों की संख्या विद्वानों के द्वारा कई सारी मानी गई है। निष्कर्ष तौर पे जो आपके परीक्षा उपयोगी जो हैं वो जो पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम अलंकारों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला है शब्दालंकार। परिभाषा क्या कहती है कि जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों के अर्थ में समता, विषमता, तर्क, न्याय और गूढ़ार्थ आदि से अलग हटकर जब अर्थबोध होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। उभया अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ उभया अलंकार होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार में सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास। अनुप्रास यानी पहले तो इस शब्द का हम अर्थ देखें कि अनुप्रास का अर्थ क्या है। देखें हम कि अनुप्रास इसका अर्थ क्या है। अनु, अनु का अर्थ होता है दोहराना या आवृत्ति, या इसका अर्थ क्या हुआ आवृत्ति। प्रास, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा अनुप्रास। यानी अनुप्रास, अनु का अर्थ होगा दोहराना या आवृत्ति, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी जब किसी आवृत्ति को या जब किसी वर्ण को या शब्द को दोहराया जाता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार जो है उसके 5 भेद किए गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम इसको यहाँ पे इनको डिटेल्स में देखते हैं। पहला है छेकानुप्रास। इसकी डेफिनेशन कहती है कि जब किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। देखिए उदाहरण से, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। हमने डेफिनेशन बोला है कि जब किसी वर्ण की या शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। अब देखिए स और स, इस 2 वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ ध और ध इसकी आवृत्ति हो रही है, ये इसकी पहचान चलेगी। पीली परी देह, यानी प की आवृत्ति यहाँ हुई और प की आवृत्ति यहाँ हुई। अगला है रीझी रीझी हंसी हंसी उठे। हमने डेफिनेशन में बोला है कि शब्द की भी आवृत्ति हो और किसकी हो, वर्ण की भी हो। तो यहाँ तो वर्ण की हो रही थी और यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे शब्द की। रीझी रीझी हंसी हंसी उठे, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, इसमें हमारे छेकानुप्रास। अगला हमारा आता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास की डेफिनेशन कहती है जहाँ एक वाक्य खंड की आवृत्ति होती है पर उसके तात्पर्य में या उसके अर्थ में भिन्नता होती है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिएगा आप इसका। तेग बहादुर, तेग
बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। दूसरी लाइन के लिए तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यानी यहाँ देखिए एक वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है आपकी। यहाँ पे पहली लाइन है तेग बहादुर हाँ वे ही थे, दूसरी लाइन में भी आवृत्ति हो रही है तेग बहादुर हाँ वे ही थे। लेकिन दोनों पंक्तियाँ जो है इनके तात्पर्य में, इनके अर्थ में क्या आ रही है, भिन्नता आ रही है। पहली लाइन के लिए तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। समर्थ यानी इसका अर्थ आता है यहाँ पे योग्य, यानी तेग बहादुर ही गुरु पदवी के योग्य थे। दूसरी लाइन के लिए तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। दूसरी लाइन के लिए कि तेग बहादुर के लिए ही यह पदवी थी। अगला उदाहरण देखिएगा इसका, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी ये एक वाक्य खंड की क्या हो रही है, हमारी इसमें आवृत्ति हो रही है। पहला अर्थ, पहली जो पंक्ति है वो कह रही है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत यानी कपूत है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी लाइन कह रही है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि सपूत है तो भी धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, वो तो अपनी योग्यता से धन को अपने आप ही क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा। और पूत यदि कपूत है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, वो ऐसे ही धन संचय करे हुए धन को क्या कर देगा, वैसे ही नष्ट कर देगा या वैसे ही खत्म कर देगा। अगला है हमारा वृत्यानुप्रास। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखिएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। अब यह देखिए कि र वर्ण जो है इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, एक से अधिक बार ही हो रही है, यानी कई बार जब आवृत्ति होती है तो वहाँ होगा वृत्यानुप्रास। अब आप यहाँ पे इसमें अंतर देखिएगा, छेकानुप्रास में जब किसी वर्ण की या शब्द की आवृत्ति होगी तो 2 बार होगी, लेकिन वृत्यानुप्रास में किसी भी वर्ण की जब आवृत्ति होगी तो एक से अनेक बार जब उसकी आवृत्ति होगी तो वहाँ पे होगा हमारा वृत्यानुप्रास। अगला देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ पाही निरंतर गावे। यानी स वर्ण की यहाँ पे क्या हो रही है, कई बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार चल रहा है, वृत्यानुप्रास। बरसते वारिद बारिद बूंद, यानी ब व और व की आवृत्ति क्या हो रही है, इसमें हो रही है। श्रुत्यानुप्रास की डेफिनेशन कहती है कि मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की जब आवृत्ति होती है और वो हर बार सुनने में कैसा लगता है, मधुर लगता है, वह श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत का अर्थ ही होता है सुनना, यानी डेफिनेशन कहती है कि मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है और हर बार वह सुनने में कैसा लगता है, मधुर लगता है, वह श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यानी यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च वर्ण की आवृत्ति। और जितनी बार भी हम च वर्ण का जब उच्चारण कर रहे हैं तो हर बार उस वर्ण में कैसी लग रही है, मधुरता आ रही है। मैंने बोला चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल छंद में। अगला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यानी त वर्ण जो है इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और जितनी बार भी हम इस वर्ण को उच्चरित कर रहे हैं हर बार वो वर्ण जो है वो सुनने में कैसा लग रहा है, हमें मधुर लग रहा है। अगला उदाहरण देखिए, दीन बंधु दीनानाथ दीन दयाल दीन हितकारी। यानी द वर्ण जो है इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और जितनी बार भी इसकी आवृत्ति हो रही है, जितनी बार भी हम द वर्ण को उच्चरित कर रहे हैं उतनी बार ही उस वर्ण में कैसी महसूस हो रही है, हमें मधुरता महसूस हो रही है। अगला देखिएगा इसका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास की पहचान या डेफिनेशन कहती है कि जब अंत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं उसके वाक्य खंड के अंत में आपको क्या मिलेगी, तुकबंदी मिलेगी, यानी वर्णों की आवृत्ति होती है या एक समान वर्ण आते हैं, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है।
देखिए उदाहरण, 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकूल है। अब आप देखो अंत्यानुप्रास यानी अंत की बात कर रहा है। अंत्यानुप्रास यानी किसकी बात कर रहा है? अंत की। अंत में जो है वर्णों की कैसी देख रही है यहाँ पे? एक रूपता, यानी लास्ट में वर्ण जो है कैसे लग रहे हैं? लास्ट में आ रहा है ल, ल, ल और ल। लास्ट में जो वर्ण रहेंगे उनमें कैसी रहेगी? एक रूपता रहेगी, या एक जैसे वर्ण आएंगे, या हम कह लें कि तुकबंदी मिलेगी, वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। अगला देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुह लोक उजागर, यानी लास्ट में आ रहा है गर और ये यहाँ आ रहा है गर। आप तो अंत्यानुप्रास की ये पहचान लीजिएगा कि लास्ट में अगर आपको वर्णों की एक रूपता दिखे या तुकबंदी दिखे तो आपको वहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा, हमारा अंत्यानुप्रास होता। अगला जो अलंकार है वो हमारा श्लेष। इसकी परिभाषा यह है कि जिसमें कविता की पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पे चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ हुआ चिपकना, यानी किसी शब्द का जब कोई शब्द एक बार आता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण दिए, देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत के सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होई। अब यहाँ पे जो बारे शब्द है इसके दो अर्थ निकले। आया तो एक बार एक कविता की पंक्ति में, लेकिन इसके यहाँ पे कविता की पंक्ति में दो अर्थ आ रहे हैं। बारे का एक अर्थ तो आ रहा है यहाँ पे जलाना, बारे का जो एक अर्थ आ रहा है यहाँ पे जलाना, और दूसरा बारे का अर्थ आ रहा है यहाँ पे बचपन। अब अर्थ देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत के सोही। रहीम कवि की पंक्तियाँ हैं। कवि कहता है कि जो गति दीपक की होती है वो ही गति कुल में कपूत की भी वही गति होती है। बारे उजियारे करे, जिस प्रकार दीपक को जब जलाया जाता है तो शुरू में तो वो लो देता है और जैसे जैसे उसकी लो आती बढ़ती जाती है उस लो में क्या होता है, एक कालापन आता जाता है, और फिर वह दीपक कैसा होता है, फपक के साथ में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वैसे ही घर में या कुल में, कुल का जो कपूत होता है उसकी जब छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं उनको जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो ही गलतियां जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो स्थिति होती है कुल के कपूत के समान उसकी स्थिति हो जाती है। अगला उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए इसके पहले वाली पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी शब्द जो है कविता की पंक्ति में एक बार आया है, किंतु जो उसके अर्थ जो है वो कितने निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं। एक मोती के अनुसार, एक मानस के अनुसार और एक चून के अनुसार। वो कह रहा है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। एक पानी का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे चमक। जिस प्रकार क्या होती है, मोती में चमक होती है, किंतु जब उसमें पानी लग जाता है तो उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक पहला अर्थ निकल रहा है यहाँ पे इसका, मोती का चमक। दूसरा आ रहा है मानुष। मानुष यानी मनुष्य। दूसरा जो बात कर रहा है पानी यहाँ पे कह रहा है मनुष्य, यानी दूसरा अर्थ ये मानुष से अर्थ निकल रहा है उसका इज्जत या मान सम्मान, कि मनुष्य की यदि समाज में इज्जत है, मान सम्मान है तो सब कुछ है, नहीं तो मनुष्य क्या होता है, पानी पानी हो जाता है। और अगला आता है चून। चून का अर्थ होता है आटा, यानी एक चून का अर्थ यहाँ पे निकलता है इसका गुण। यानी आटा जो होता है वैसा तो एक तरीके से सूखा आटा होता है, लेकिन जब उसमें पानी मिलाया जाता है तभी उसके गुण विकसित होते हैं। अगला उदाहरण देखिए इसका, मंगन को देख पट देत बार बार। पट जो है इस शब्द के यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं। पट का एक अर्थ निकल रहा है यहाँ पे दरवाजा, और दूसरा अर्थ पट का निकला है यहाँ पे वस्त्र। मंगन को देख पट, देत बार बार है,
यानी कोई याचक को मांगते हुए देखकर, याचक मतलब कोई एक मांगने वाला है, उस याचक को देखकर पट क्या कर रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। सरल अर्थ में देखो कि कोई मांगने दरवाजे आया है और उस मांगने वाले को देखते हुए पट क्या कर रही है, यानी दरवाजा क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और दूसरा अर्थ निकल रहा है कि मंगन को देख पट देत बार, यानी कोई मांगने आया हुआ है और उसको अंदर से ला के क्या कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे, बार बार क्या ला के दे रहे हैं, उसको वस्त्र दे रहे हैं। यानी एक शब्द जो है एक बार आया है, लेकिन उसके कितने निकल रहे हैं, दो अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं। अगला देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द जो है, यानी ये सुबरन शब्द जो है, इसके यहाँ पे तीन अर्थ निकल रहे हैं। पहला तो निकल रहा है अच्छे अक्षर, अच्छे अक्षर। दूसरा अर्थ निकल रहा है इसका सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। और तीसरा निकल रहा है यहाँ पे धन। अब देखिए तीनों के संदर्भ में अपन इसका अर्थ देखेंगे। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ पे सुबरन शब्द के जो है तीन अर्थ निकल रहे हैं। सुबरन यानी कवि जो है अपनी रचना के लिए क्या करता है, सुंदर अक्षरों को खोजता है। अगला है व्यभिचारी, भोग विलास में लिप्त व्यक्ति सुंदर स्त्री को खोजता है। और चोर जो है वो क्या करता है, धन को खोजता फिरता है। यानी कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है और उसके एक से अधिक बार अर्थ निकल रहे हैं। अगला देखिए यमक। यमक, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ जो होता है अलग अलग निकलता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक और कनक कोई शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार जो है उसके अर्थ क्या निकल रहे हैं, भिन्न निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लगा, तो एक कनक का अर्थ हो रहा है यहाँ पे सोना, अर्थ निकला, और दूसरा कनक का अर्थ निकला यहाँ पे धतूरा। दूसरा इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पे धतूरा। अब देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, दो अर्थ निकले। कनक के एक अर्थ निकला सोना और दूसरा निकला यहाँ पे धतूरा। दोनों ही क्या है, मादकता देने वाले, यानी दोनों का ही अपना एक नशा होता है। या खाए बोराए जग, पहला कह रहा है कि अगर धतूरे को कोई व्यक्ति खाता है तो भी व्यक्ति क्या होता है, बोरा जाता। वह पाए बोराए, यानी किसी को अचानक धन संपत्ति मिल जाए तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बोरा जाता है। अगला देखिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा और घटा दो बार शब्द क्या है यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। पहले घटा का अर्थ आ रहा है यहाँ पे बादल, और दूसरा घटा का अर्थ हो रहा है कम होना, कम होना। काली घटा यानी बादल जो है उनकी बात की गई, यहाँ घटा से अर्थ निकल रहा है इसका बादल। घमंड घटा, इसका अर्थ, घटा का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे कम होना। अगला उदाहरण देखिए, मंदिर में रहनवारी मंदिर में रहाती है। अब देखिए, मंदिर और मंदिर दो बार शब्द आया है। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। एक बेर शब्द यहाँ आया है और एक बेर शब्द यहाँ है। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं ये। देखिए, मंदिर में रहनवारी, एक मंदिर का अर्थ आ रहा है यहाँ पे महल, इस मंदिर का अर्थ आया महल, और इस मंदिर का अर्थ आ रहा है यहाँ पे पूजा घर। इस बेर का अर्थ आ रहा है बार, तीन बार की बात कर रही है। कितने की बार की, तीन बार। और इस बेर का अर्थ आ रहा है एक फल। मंदिर में रहनवारी, मंदिर में रहती है। जो मुगलानियाँ, यानी भूषण कवि की पंक्तियाँ ये, जो मुगलानियाँ किसी समय में महलों में रहती थीं, आज वो क्या कर रही हैं, पूजा घर में रह कर के अपने दिन बिता रही हैं। तीन बेर खाती थी, जब वे महलों में रहती थी तो क्या करती थी, तीन बार भोजन क्या करती थी, करती थी।
तो 3 बेर खाती हैं, अब क्या कर रही हैं, 3 बेर खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। अगला देखिए, माला फेर जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब देखिए, मन का और मन का कितनी बार आया है यहाँ पे, कई बार शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ भी आ रहा है मन का, यहाँ भी मन का, यहाँ भी मन का और यहाँ भी मन। कविता की पंक्तियाँ देखिए, माला फेरत जुग भया, कबीरदास की पंक्ति है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कवि जो है वो कहता है कि माला फेरते हुए तुझे एक युग बीत गया, फिरा न मन का फेर, लेकिन तेरा जो मन है वो तो क्या है, फिरा ही नहीं। कर का मन का डारी का, अब यहाँ मन का अर्थ आता है मोती, और यहाँ मन का अर्थ आता है हृदय। एक अर्थ यहाँ पे आ रहा है इसका हृदय। कर का मन का, कर मतलब हाथ, तू अपने हाथ से इस मोती को क्या फिराता है, मन का फेर, फेरना है तो क्या कर, अपने मन को या अपने हृदय को क्या कर, अंदर से फेर। अगला देखिए, वक्रोक्ति। अगला है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ होता है वक्रधन उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन। परिभाषा इसकी ये कहती है कि इसमें व्यक्ति जो कुछ कहता है उसका जो तात्पर्य है, सुनने वाला या सामने वाला उसका वह अर्थ न लगाकर अपनी कल्पना से अन्य अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर हरि में राधे, उत्तर आता है क्या वानर का काम यहाँ। अब कविता की पंक्तियों का अर्थ देखिएगा, कृष्ण जो है वो राधा के द्वार पर आए हैं और उन्होंने क्या करा, दरवाज़ा बाहर से खटखटाया, अंदर से ही राधा ने जवाब दिया कौन द्वार पर, कृष्ण ने बाहर से कहा हरि में राधे। उनने उत्तर में राधा ने कहा क्या वानर का काम यहाँ, यानी जो हरि शब्द है, हरि शब्द का राधा ने क्या है, क्या अर्थ निकाला, वानर। और ऐसे हरि का क्या अर्थ आता है, ईश्वर। लेकिन हमने परिभाषा में बताया कि इसमें व्यक्ति जो कुछ कहता है उसका कहने का जो तात्पर्य, सामने वाला व्यक्ति उसका वह अर्थ न लेकर अपनी कल्पना से अन्य अर्थ निकाल लेता है, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। एक कबूतर एक हाथ में है तो उसने दूसरे ने पूछा कि दूसरा कहाँ है, उसका कहने का भाव था कि दूसरा कहाँ है। सुनने वाले ने बोला कि उसने कहा अपर कैसा, उसने क्या समझा कि क्या ये पूछ रहा है कि क्या इसके पर नहीं है, तो उसने बोला अपर कैसा और हाथ से छोड़ दिया, उसने बोला वह तो उड़ गया सपर है। अगला देख लिए अर्थालंकार। अब अर्थालंकार की परिभाषा वहीं पे क्लियर कर चुके थे कि जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में समता, विषमता, तर्क, न्याय, गूढ़ार्थ आदि से अलग हटकर जब अर्थ निकाला जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। पहला हम देखते हैं उपमा अलंकार। परिभाषा ये कहती है जहाँ एक साधारण वस्तु की तुलना किसी विशिष्ट वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जो है इसके 4 अंग होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं? इसके 4 अंग। पहला जो है वो कहलाता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, उपमान, तीसरा हुआ साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा जो होता है वो कहलाता है वाचक। परिभाषा कहती है जहाँ एक साधारण वस्तु की तुलना किसी विशिष्ट वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा है वाचक। उपमेय कौन सा होता है? जिससे तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमेय। पहला है इसका उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमेय। दूसरा उपमान, जिससे तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमान। इन दोनों की तुलना करने का जो विषय होता है
या संदर्भ होता है वो कहलाता है साधारण धर्म, और इन तीनों चीज़ों को जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाता है वाचक। अब उदाहरण देखिए आप, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। हम बोल रहे हैं साधारण वस्तु की तुलना किसी विशिष्ट वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग हम देखिए, पहला जो है वो कहला रहा है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमेय। जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा यहाँ पे हो गया हमारा उपमान। अब मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है, लेकिन किस संदर्भ में हो रही है, किस विषय के संदर्भ में की जा रही है? यानी सुंदरता के संदर्भ में। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे साधारण धर्म, साधारण धर्म। और इन तीनों चीज़ों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है के समान, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा वाचक। यानी उपमा अलंकार जो है इसके कितने अंग माने गए? 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगला है हमारा रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, यानी उसकी छवि, आरोप का अर्थ होता है यहाँ छवि देखना। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान ये रहती है कि इसमें साधारण धर्म और वाचक, उपमा अलंकार में आपको इसके चारों अंग मिलेंगे, रूपक अलंकार में आपको साधारण धर्म और वाचक 2 अंग जो होते हैं वो दिखेंगे नहीं, लुप्त होते हैं। देखिए, चरण सरोज पखारन लागा, यानी चरण तो क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय, और सरोज क्या हो गया यहाँ पे? उपमान। यानी जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी चरण सरोज पखारन लगा, यानी मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अगला एक उदाहरण और आप इसको मैं टिप्स के तौर पे देती हूँ पहचानने के लिए रूपक अलंकार को, कि अगर आपको कर्मधारय समास का कहीं भी एक शब्द एक साथ आपको दिखाई दे तो वहाँ आप उसमें डिसीजन लीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार चल रहा है, रूपक अलंकार। अब देखिए, कर्मधारय समास दिख रहा है, चरण सरोज दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे इसका कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखिए, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्र यहाँ पे क्या हो गया? उपमान, और खिलौना क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी मुझे कैसा खिलौना चाहिए? चंद्र के समान या चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की भिन्नता या समानता की संभावना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या तो उससे भिन्न माना जाता है या उसकी समानता की संभावना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख मानो चंद्रमा है। मुख तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? उपमेय। चंद्रमा क्या हो गया हमारा? उपमान। उपमेय में उपमान की या तो संभावना की जाएगी, ठीक, तो उसकी संभावना के मुख मानो चंद्रमा है, मानो शायद संभावना की जा रही कि शायद मुख जो है वो कैसा है? चंद्रमा के समान है। अब देखिए, उपमा अलंकार को मैं आपको पहचानने की एक टिप्स हम यहाँ पे तीनों के एक तौर पे देखते हैं। उपमा अलंकार, इसकी पहचान ये चलती है कि इसमें इसके उदाहरण जो आपको आएंगे उसमें सम, समान, सी, सा, जैसा, नाई, ये इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको इसके उदाहरणों में आपको मिलेगा ही। वहाँ पे आप ये पहचान लेना। ये देखिए समान आ रहा है यहाँ पे, ये इसकी पहचान ये चलती है कि इसमें आपको ये ना शब्द इसमें से एक ना एक आपको मिलेगा। रूपक जो है उसकी आपको मैंने पहचान बता दी कि इसमें आपको जब कर्मधारय समास की शब्दावली एक साथ मिले तो आप समझ लेना कि यहाँ पे कौन सा अलंकार चल रहा है? रूपक। अब देखिए, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना हो गया, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा समास हो गया यहाँ पे? कर्मधारय समास। उत्प्रेक्षा जो रहेगी इसकी पहचान ये रहती है कि इसमें मनु, मानो, जानो, जनु, जनहु, ज्यों,
इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको इसमें आएगा ही। ये देखिए यहाँ पे भी आया है इसका मानो। अगला हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की डेफिनेशन कहती है कि जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, एक तो साधारण सा उदाहरण जो सबको पता ही होगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी और पूरी क्या हो गई, लंका भी जल गई और निशाचर यानी राक्षस क्या हो गए, भाग भी गए। अगला उदाहरण हम देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी, साकेत, साकेत यानी किसकी सुंदरता की बात की गई यहाँ पे, अयोध्या के सुंदरता, अयोध्या नगरी जो है उसके सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, यानी ये वही अयोध्या नगरी है। और ये जो अयोध्या नगरी जो है ये ऐसी सुंदर लग रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि ये स्वर्ग से मिलने गगन में, यानी पूरी की पूरी जो नगरी है ये उठ के स्वर्ग से मिलने मानो क्या कर रही है, गगन में जा रही हो। अगला अलंकार जो है वो है अन्योक्ति। इसका भी अगर हम विच्छेद करते हैं तो अन्य धन उक्ति संधि आती है इसमें, कौन सी, गुण संधि है ना। विच्छेद क्या हुआ इसका, अन्य धन उक्ति, ये इसका विच्छेद हुआ। संधि इसमें कौन सी आ गई हमारी, इसमें गुण स्वर संधि आती है। परिभाषा देखिए इसकी, जहाँ किसी वस्तु को लक्ष्य करके किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। परिभाषा कहती है जहाँ किसी वस्तु को लक्ष्य करके किसी अन्य वस्तु के बारे में बोला जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। देखिए, माली आवत देखकर यानी माली को आता हुआ देखकर कलियन ने पुकार करी, यानी कलियों ने पुकार करी कि फूले फूले चुन लिए। माली ने आज तो क्या करा, फूले फूले फूलों को, खिले खिले फूलों को क्या चुन लिया। काल ही हमारी बार, कल हमारी भी बारी आने वाली है। एक तो अर्थ क्या निकला इसका, यहाँ पे जो एक सीधा सरल अर्थ निकला। अब हमको चाहिए इसका अर्थ कैसा, अन्योक्ति के उसमें, कि हमें इसका एक अन्य अर्थ और निकलना है। तो एक तो हमने माली को कलियों से, फूल से इसकी तुलना कर, फूल से इसका अर्थ निकल रहा। दूसरा इसका अर्थ, अब आप अन्य अर्थ इसमें देखिए कि जिस प्रकार किसी को मृत्यु की शैया पर ले जाते हुए देखकर मन में ये विचार आता है कि आज इसकी बारी थी, काल ही हमारी बार, कल हमारी भी बारी आएगी। ये यहाँ पे अब हमारा होता है अन्योक्ति अलंकार, यानी लक्ष्य किसी और को किया जा रहा है, बात किसी और के लिए कही जा रही है।